हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी पर। जैसा कि अपन कक्षा 10वीं का गणित पढ़ रहे हैं, अध्याय है 3, प्रश्नावली 3/3 का प्रश्न पहले का चौथा पढ़ेंगे आज की वीडियो में। और डे कौन सा है अपना? 23 वाला। अगर आपने प्यारे बच्चों मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 22 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 22 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी। वहां पर आप क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। और आज का डे कौन सा है? 23 है। अगर प्यारे बच्चों मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकते हो। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देख लिखा है, निम्नलिखित समीकरण एवं को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको रेखिक समीकरण दे रखी है और किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। रेखिक समीकरण जैसे दे रखी है आपको 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो रेखिक समीकरण एवं को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अभी रेखिक समीकरण अपने पास सही नहीं है, तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण का रूप वो क्या होता है? वो रूप होता है अपने पास ax प्लस बी बाय बराबर c के रूप में आना चाहिए। पर अभी क्या है? दशमलव में है। क्या है? दशमलव में है, इसलिए दशमलव को हटाना पड़ेगा। पर ax प्लस बी बराबर c का मतलब क्या होता है? इसका सूत्र का संख्या जो होती है वो किस रूप में आती है? जैसे a, b और c होती है संख्या होती है। जैसे a की संख्या 3 आ जाए, b की 2 आ जाए और c की संख्या 5 आ जाए। बराबर आना जरूरी है, x और बाय चर राशि आना जरूरी है, बीच में प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए। यानी अपन को इस रूप में रेखिक समीकरण के एवं को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पर रेखिक समीकरण अभी है नहीं है, अपन को इस रूप में रेखिक समीकरण को बनाना है। उसके बाद आप प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर सकते हो। देखिए कैसे आप बनाओगे आप रेखिक समीकरण, देखिए। अब क्या करो, पहले वाले को बनाओगे। किसको बनाओगे आप? पहले वाले को। कैसे बनाओ ध्यान से आप देखना। या करके 0.2x प्लस 0.3y बराबर कितना है? 1.3। अब आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, ध्यान से बोर्ड पर देखना। 0.2x प्लस का 0.3y बराबर कितना है? 1.3। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, दशमलव को हटाते हैं। जितनी संख्या दशमलव के बाद होती है उतनी एक के साथ 0 आ जाती है। दशमलव के बाद केवल कितनी संख्या? एक संख्या है। x क्या है? चर राशि है। केवल संख्या को देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो दशमलव की कितनी संख्या? एक संख्या है, तो दशमलव को हटाया, कितनी जीरो आएंगी? एक जीरो आएंगी। एक तो हमेशा आना जरूरी होता है। दशमलव का कितनी संख्या? एक संख्या है, कितनी जीरो आएंगी? एक जीरो आएंगी। दशमलव का कितनी संख्या? एक संख्या है, कितनी जीरो आएंगी? एक जीरो आएंगी। अब आप क्या करोगे, जो बचा ऊपर से लिख दोगे। आगे वाला जीरो होता है उसका कभी कोई मतलब नहीं होता। तो आपको कितना बचा? 2x बटे में कितना है? 10 प्लस का प्लस, जीरो कोई मतलब नहीं होता। आपको कितना बचा? 3y बटे में कितना प्यारे बच्चों? 10 बराबर का बराबर। इस वाले आगे वाले एक का तो मतलब होता है पर जीरो का मतलब नहीं होता। तो आगे कितना बचा आपके पास? 13 बटे में कौन है? 10। अब क्या करना है आपको? नीचे का 10 है, इसकी बटे में 10 है, तो सभी के बटे का 10 को हटाना पड़ेगा। तो 10 को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? 10 से काटना पड़ेगा, दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। तो लाइन लिखते हैं कि 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर। अब दीपाया 10 से गुणा कैसे करो, देखिए। 10 से गुणा आपको इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। कितनी बार करोगे? 3 बार। देखिए 10 से गुणा एक बार लिख देता हूं मैं, 2 बार लिख देता हूं और 3 बार लिख देता हूं। कैसे करोगे देखिए। 10 से गुणा पहले आप किसमें करोगे? 2x बटे 10 में, 2x बटे 10 में। फिर प्लस का कौन है? प्लस। अब आप 10 का गुणा किसमें करोगे? 3y बटे 10 में। फिर बराबर का कौन है? बराबर।
फिर आप 10 से गुणा किस में करोगे, 13/10 में, 13/10 में। अब आप क्या करोगे, ऊपर नहीं 10 से इसके काट दोगे, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। क्यों, ऊपर नीचे जब इंटू हो बीच में तो 10 से ऊपर नीचे वाला संख्या कट जाती है। कितना बचा, 2x प्लस कितना है 3y बराबर कितना है अपने पास 13। जी आ गई समीकरण 1, उसी के रूप में आ गई। ax प्लस by बराबर c, उसी के रूप में आ गई। समीकरण कौन सी आ गई आपके पास, 1 आ गई। अब आपको समीकरण चाहिए 2, तो समीकरण 2 कैसे बनाओगे, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 से आप दूसरी समीकरण को बना दोगे। देखिए प्यारे बच्चों, जो पहले से लिखा हुआ था, देखिए क्या करोगे आप, कितना देखा था प्यारे बच्चों आपको, 0.4x प्लस 0.5 बराबर 2.3, 0.4x प्लस 0.5 बराबर कितना है 2.3। यहां से आप बनाओगे दूसरी समीकरण को, ये आपके पास समीकरण दे रखी थी, तो ये समीकरण दे रखी है, क्या लिखा अपन ने, या करके। अब आप देखो कैसे बनाओगे, सेम काम वही, क्या काम सर, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब पॉइंट दशमलव के कितनी संख्या, जितनी संख्या उतने दशमलव को आप जीरो नीचे लिख दोगे। तो दशमलव की कितनी संख्या, एक संख्या, कितने जीरो आएंगे, एक जीरो। दशमलव की कितनी संख्या, केवल एक संख्या, कितने जीरो आएंगे, एक जीरो। दशमलव की कितनी संख्या, एक संख्या, कितने जीरो आएंगे, एक जीरो आएंगे। अब आपके पास जीरो आने का कोई मतलब, कितना बचेगा आपके पास, 4x बटे में कितना आपके पास 10 प्लस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, कितना बचा 5y बटे में कितना मान लोगे आप 10 बराबर आगे 2 का तो मतलब होता है, तो कौन बचेगा 23 बटे में क्या है 10। अब सभी के में क्या है, बटे में 10। जो अभी काम किया, बटे को 10 को हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 10 से अपन कर देंगे गुणा दोनों तरफ। तो 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, अब देखिए ऐसे गुणा कैसे करोगे आप, कितनी बार करोगे, 1 2 और 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार। पहले आप 10 से गुणा किस में करोगे, 4x बटे 10 में, प्लस का क्या है प्लस, फिर 10 से गुणा किस में करोगे आप, 5y बटे 10 में, बराबर का बराबर, फिर 10 से गुणा किस में करोगे आप, 23 बटे 10 में, और ऊपर 10 से 10 का कट जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 4x प्लस प्लस कितना बचा 5y बराबर कितना बचा आपके पास 23। ये समीकरण कौन सी आ गई आपके पास, दूसरी आ गई। समीकरण कौन सी आ गई प्यारे बच्चों, दूसरी आ गई। अब पहली समीकरण दूसरी समीकरण लिखेंगे साथ में, फिर दोनों समीकरण को अपन करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। तो पहली समीकरण क्या आई प्यारे बच्चों आपके पास, 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x पर लाइन लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। आपके पहली समीकरण कितनी बनी प्यारे बच्चों, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये कौन समीकरण है पहली। और आपके पास दूसरी समीकरण क्या आई प्यारे बच्चों, 4x प्लस 5y बराबर 23, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, पहली समीकरण दूसरी समीकरण आ गई, अब आपको पहली समीकरण दूसरी समीकरण से आपको एक तीसरी समीकरण बना पड़ती है, पहले से बनाओ चाहे दूसरे बनाओ। तो सबसे पहला जो सीखा था क्वेश्चन, पहले के पहले में सिखाया था कि तीसरी समीकरण कैसे बनाते हैं। अब क्या है प्यारे बच्चों, 2x 3y 4x 5y सभी के साथ संख्या है,
2 भी संख्या है, 3 भी संख्या है, 4 भी संख्या, 5 भी संख्या है। जब सभी के साथ संख्या होती है, जब सभी के साथ संख्या होती है तो हमेशा लेते हैं पहले वाले को। जब सभी के साथ संख्या होती है किसको लेते हैं? हमेशा पहले वाले को। तो पहला क्या है? 2x। समीकरण कौन सी है? 1। तो क्या करेंगे अपन? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपके पास समीकरण 1 कितनी दे रखी है? 2x प्लस 3y बराबर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 13। आपने किसको सेलेक्ट किया है? 2x को। तो 2x बराबर 13 का क्या है? 13। 3y भी किसका है? प्लस का है। तो सेट किसका हो जाएगा? माइनस का। तो आपको मान किसका, मतलब क्या निकालना है आपको? x। तो x बराबर 13 माइनस का क्या है? 3y। इन दोनों में से किसी का छिन्न हो, किसका मान? इंटू। इंटू वाला का पहुंचता बटे में यानी भाग में। कहां गया? भाग में। ये समीकरण कौन सी आ गई प्यारे बच्चों? तीसरी आ गई। फिर अपन ने क्या सीखा था? अगर अपन समीकरण 1 से लेते हैं, जो समीकरण 3 में आती, किसमें रखते हैं अपन? 2 में। अगर समीकरण 2 से लेते हैं, जो तीसरे समीकरण किसमें रखते हैं अपन? 1 में। उल्टा कर देते हैं। अभी समीकरण 1 से लिया है तो तीसरा वाला जो मान है किसमें रखोगे? समीकरण 2 में। किसका? x का मान। तो लाइन लिखोगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्यों? क्योंकि अपन ने 1 से लिया है इसलिए। समीकरण 2 में रखने पर। अब पीछे अपन सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे प्यारे बच्चों? अपन समीकरण 2 में रखोगे। और आपके पास समीकरण 2 कितना दे रखा है? 4x प्लस 5y बराबर 23। कितना देखा समीकरण 2? 4x प्लस 5y बराबर 23। अब आप ध्यान से बोर्ड पर देखना होंगे। 4x प्लस 5y बराबर 23 आपको दे रखा है। देखिए यहां पीछे करवा दे रहा हूं मैं, पीछे भी दिक्कत है। देखिए आगे आपको थोड़ा बता रहा हूं मैं। देखिए प्यारे बच्चों, समीकरण आपको 2 में 2 मान के देखा है। 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x प्लस 5y बराबर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 23। अब आप देखिए 4x कितना लिखो? अब देखो 4 का क्या है? 4। अब देखिए आपके पास जो x है, x का कितना निकल के आया? 13 माइनस 3y बट्टे में 2। अब x का कितना रखोगे? 13 माइनस 3y बट्टे में 2। देखिए कुछ ना इंटू। अब x का कितना रखोगे? 13 माइनस का 3y बट्टे में कितना रख दो प्यारे बच्चों? 2। प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, 5y का 5y बराबर कितना है प्यारे बच्चों आपके पास? 23। अब आप क्या करोगे? देखिए ऊपर नीचे इंटू में आपस नीचे कट जाता है, तो नीचे वाले 2 के पाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। ऊपर से कौन है? 2 इंटू में नीचे वाला तो 1 बचा, तो नीचे वाले तो 1 से लिखते नहीं। क्यों? कि 2 के पाड़े में 1 बार में 2 आता है, 2 के पाड़े में 4 2 बार में आता, नीचे से 1 बचा तो नीचे वाला 1 तो लिखते नहीं। क्यों? 2 से नीचे वाला कट गया। तो ऊपर कितना बचा? 13 माइनस का 3y प्लस का 5y बराबर कितना है? 23। अब देखो, अब आप क्या करोगे? 2 का इंटू किसमें करोगे? दोनों में करोगे। क्यों? कोष्टक को खोलेंगे। 2 इंटू 13 कितना होता है? 26। माइनस का माइनस, 2 इंटू 3y कितना होता है? 6y। प्लस का कितना है? 5y बराबर कितना है प्यारे बच्चों? 23। अब क्या करोगे? 26 का क्या है? 26 माइनस का 6y प्लस का 5y है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 6 माइनस 5y कितना होता है? 1y। माइनस का 6 बड़ा है कि प्लस का 5 बड़ा है? सर माइनस 6 बड़ा है, साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। और एक को अपन कभी लिखते नहीं, एक को अपन हटा देते हैं, तो कितना बचेगा अपने पास? माइनस का y। और बराबर कितना प्यारे बच्चों आपके पास? 23। आपको मान किसका निकालना है? बाय का। तो संख्या राइट दाएं पक्ष में और जो निकालना मान वो बायां पक्ष में। तो माइनस का y बराबर 23।
26 अभी किसका है, प्लस का है, दाएं पक्ष में किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस वाई का माइनस वाई बराबर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 26 माइनस 23 3, प्लस का 23 बढ़ा के माइनस का 26 बढ़ा है सर, माइनस 26 बढ़ा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। माइनस से माइनस कट गया, तो आपके बाय का मान कितना आ जाएगा, 3। आपके बाय का मान आ गया, अब किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो बाय का मान आप समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो या 3 में रखो, मान तीनों को बराबर आते हैं। अगर आप बाय का मान समीकरण 3 में रखोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, तो मैं समीकरण 3 में रखेंगे। तो बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो आपके पास समीकरण 3 का प्यारे बच्चों वो आप देखो, आपके पास समीकरण 3 कितनी रखिए, x बराबर 13 माइनस 3 बाय बट्टे में 2, यही समीकरण 3 है। क्या है, x बराबर 13 माइनस 3 बाय बट्टे में 2, x बराबर 13 माइनस 3 बाय बट्टे में कितना है प्यारे बच्चों, 2। अब x का क्या है प्यारे बच्चों, x बराबर क्या है, बराबर 13 का 13 माइनस का माइनस 3 का 3, कुछ ना क्या मानते हैं, इनटू बाय। तो आपके पास बाय का मान कितना निकल के आया, 3 आया, तो बाय की कितना रख दोगे, 3 बटे में कितना है, 2। x का x बराबर 13 का 13 माइनस का माइनस 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, बटे में कितना आपके पास, 2। x बराबर 13 माइनस 3 कितना होता है, 4, 13 माइनस 9 कितना होता है, 4, बटे में कौन है, 2। तो x बराबर 2 के पावर 4 कितनी बार में आता है, 2। आपके पास x मान कितना निकल के आया, 2। अब अता करके लिख दोगे, x बराबर कितना आया, 2, और आपके पास बाय कितना आया, 3। तो आपको इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया है। तो नेक्स्ट अगले दिन अपन सीखेंगे पृष्ठ 1 का 5वां वाला। थैंक यू।